सिस्टम है, जिसका एक टैगलाइन है नेवर क्विट, यानी यहाँ कोई भी बंदा आता है तो कुछ न कुछ अर्निंग करके ही जाएगा। आज की तारीख में कोई भी बंदा जॉब करता है, बिजनेस करता है, कोई भी कुछ काम करता है, वो अर्निंग के लिए करता है माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ हमारा पूरा कॉन्सेप्ट अर्निंग के ऊपर है। अर्निंग में देखने जाए तो यहाँ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूरा हमारा कॉन्सेप्ट आधारित है। माय डियर फ्रेंड, बताना चाहूंगा क्रिप्टो करेंसी पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आज की तारीख में मैं बात बताऊं तो 1991 में ये पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुआ है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको कोई करप्ट नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। ये इंटरनेट के द्वारा पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलता है। और 2009 में इसमें पहला प्रोडक्ट बना जिसका नाम है बिटकॉइन। माय डियर फ्रेंड्स, बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जो आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी के अंदर 22,000 प्लस से करेंसी है, जिसमें बिटकॉइन एक मदर करेंसी बन चुका है, जो 2009 में 0.10 सेंट यानी 6 रुपए से स्टार्ट हुआ था। INR में हम कैलकुलेट करते हैं तो आज उसका प्राइस 15-16 लाख रुपए है माय डियर फ्रेंड, और ये 56 लाख हाई जाके आया। ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट बना इथेरियम, और तीसरा प्रोडक्ट बना जिसका नाम है BNB। माय डियर फ्रेंड, BNB जो है 2017 में आया, और इसका खुद का एक्सचेंज है जिसका नाम बाइनेंस है। और ये आज की तारीख में वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज बन चुका है, और लार्जेस्ट तीसरे नंबर की करेंसी है जिसका नाम BNB। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कोई आज की तारीख में कोई नया करेंसी लॉन्च होने जा रहा है, उसमें हम वर्क नहीं करते। बाइनेंस है जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, और उसी ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा ये जो एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो चुका है। इस कॉन्सेप्ट को अब ना तो कोई बंद कर सकता है, ना कोई इसको चेंज कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हमें 5 प्रकार से इनकम दी गई है, जिसमें पहली वर्किंग है E3+, जिसके अंदर हमें 57.17 BNB मिलते हैं। BNB की प्राइस बताऊं तो ये 0.10 सेंट से 2017 में शुरुआत हुई थी। ये भी 56,000 हाई जाके आया है। आज इसका 24 से 25,000 तक का इसका प्राइस है। तो यहाँ 57.17 BNB हमें वर्किंग में मिलते हैं, तो यहाँ 14 से 15 लाख रुपए का इनकम हम वर्किंग से कर सकते हैं। E5+ जो पहला नॉन वर्किंग इनकम है, जिसमें हमें 7.20 BNB मिलते हैं। दूसरा E5+ जिसके अंदर हमें 144 BNB मिलते हैं। तीसरा EZ4 जिसमें 610 BNB मिलते हैं, और चौथा E3 प्रीमियम जिसमें हमें 300 BNB मिलते हैं। तो बारी बारी से हम इस 5 इनकम को समझेंगे माय डियर फ्रेंड। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टार्ट, हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 0.01 BNB, हम अगर BNB के 100 टुकड़े कर देते हैं, 100 टुकड़ों में एक टुकड़ा बचता है, तो ये 0.01 BNB होता है। आज की तारीख में ये हम INR में कैलकुलेट करें तो 350-400 रुपए में अपना ज्वाइनिंग हो सकता है। इसका प्राइस कल को 50,000 रुपए होता है, तो 500 से कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। आगे जाते इसका प्राइस 1 लाख होता है, तो 1,000 से, और 10 साल बाद इसका प्राइस अगर 5 लाख रुपए भी हो जाता है, तो 5,000 से कोई भी बंदा कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से 5 साल बाद अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो 5,000 यानी आज के 500 रुपए बराबर होगा। तो यहाँ हमारा जो प्रोग्रामर है, जिन्होंने ये बहुत बड़े विजन से लॉन्च किया है कि 0.01 BNB से कोई भी बंदा 500 रुपए से यहाँ स्टार्ट कर सकता है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। 0.01 BNB हमें 500 रुपए में क्या मिलेगा। तो यहाँ E3+ जो हमारा वर्किंग इनकम है, उसमें एक आईडी लग जाता है 0.005 BNB से, और एक आईडी हमारा नॉन वर्किंग E5 जो पहला नॉन वर्किंग इनकम है,
जो 5x5 का मैट्रिक्स है 0.005 BNB से यहाँ एक आईडी लग जाता है। हम इतना ही करके छोड़ देते हैं तो भी हमें नॉन वर्किंग का 7.20 BNB यहाँ मिलता है। 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो 1,80,000 रुपए का हमें नॉन वर्किंग इनकम होता है। माय डियर फ्रेंड, बताना चाहूंगा कि E5 कैसे वर्क करता है। ये 5x5 का मैट्रिक्स है जहां 0.005 BNB से अपना आईडी लगा, तो यहाँ दूसरे और चौथे बंदे का 100% 0.01 BNB हमें मिल जाता है। ये इंस्टेंट मिल जाता है क्योंकि यहाँ रियल टाइम सेटलमेंट है। जैसे ही ऑटोमेटिकली ये चलेगा 5 बंदे आएंगे जिसमें दूसरे और चौथे का 100% हमें मिल जाता है। पहले तीसरे पांचवें का 0.15 BNB हमारी डायरेक्ट अपलाइन को मिल जाता है। यहाँ पे 6 स्लॉट दिए गए। माय फ्रेंड्स, 6 बारी से हमें BNB देके जाएगा। कैसे? तो जैसे हमारा आईडी 0.005 BNB से लगा, जैसे 5 बंदे हमारे नीचे ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे। ग्लोबली ये काम होता है। टोटल प्रॉफिट होगा 0.025। 0.015 BNB जो है सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में ऑटोमेटिकली चला जाएगा और 0.01 BNB हमें तुरंत ही मिल जाता है। सेकंड स्लॉट में 0.015 BNB आएंगे। 0.0 टोटल प्रॉफिट होगा और 0.045 है वो तीसरे स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा, यानी से दूसरे चौथे का 100% हमें मिल जाएगा। पहले तीसरे पांचवें का हमारी अपलाइन हो जाएगा और यहाँ तीसरा स्लॉट 0.045 BNB से हमारा अपग्रेड हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से एक मैजिक रखा हुआ है। यहाँ 4 आईडी 0.02 BNB हमारा टोटल प्रॉफिट में से लेस होता है और रीजनरेट कर देता है। तो यहाँ तीसरे चौथे पांचवें ऐसे ही 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है। एक आईडी E5 का एक साइकिल खत्म करता है तो हमें 7.20 BNB मिलता है। 25,000 से हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ 1,80,000 रुपए ये नॉन वर्किंग ऑटो पूल हमें E5 देके जाता है और 16 आईडी वापिस से रीजनरेट हुई तो 16 बार वापिस से 1,80,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं E3 प्लस, जहां पे हमने शुरुआत की तो एक आईडी हमारा वर्किंग में लगा था 0.005 BNB से। तो अब वर्किंग समझ लेते हैं कि यहाँ हम अच्छी चीज अपने नियर एंड डियर को शेयर करते हैं। हम किसी को जोड़ते हैं तो यहाँ एक बंदा हम लाते हैं इसमें 0.01 BNB से, तो यहाँ पे उसका 100% इनकम है, मगर इसका दूसरा एक आईडी E5 में हमारा ऑटो पूल में लग जाएगा। यानी हम जब आए तो हमारा एक आईडी था, हम किसी को यहाँ लाते हैं तो हमारा 2 आईडी नॉन वर्किंग E5 में चला जाता है जिसमें 7.20 BNB यानी 14.40 BNB मिलेगा, यानी 3,60,000 रुपए हमें मिलेगा। जैसे ही दूसरा और तीसरा बंदा ज्वाइन करते हैं तो उसका 100% इनकम हमें मिल जाता है तुरंत ही। चौथे बंदे का रिसाइकल होके हमारी डायरेक्ट अपलाइन, अगर उसका सेकंड होता है तो वो 100% इनकम उसको जाता है। वापिस से माय डियर फ्रेंड यहाँ 4 जगह खाली हो जाती है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कोई दुकान लगाते हैं, अच्छी चलती है, कोई बिजनेस करते हैं, अच्छा चलता है, तो हम दूसरा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ हमने दूसरा स्लॉट अपग्रेड करना है। और ऐसे ही हम जैसे 4 बंदों को यहाँ जोड़े हैं, उसमें से पहला बंदा अगर वो दूसरा स्लॉट अपग्रेड करता है तो उसका 100% इनकम 0.005 BNB तो हमें मिल ही जाता है। वापिस से एक और आईडी हमें E5 में लग जाता है तो यहाँ 3 बारी में हमें 7.20 BNB मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, ये टोटल अमाउंट होता है 5,40,000 रुपए। दूसरा बंदा अपग्रेड करता है तो उसका 100% इनकम हमें मिल जाता है। तीसरा बंदा अपग्रेड करता है तो 2 पार्ट डिवाइड हो जाएंगे 50-50%, जिसमें से 50% हमें मिल जाता है और 50% हमारी सेकंड अपलाइन को यहाँ दी गई है, तो यहाँ सेकंड अपलाइन को ये इनकम जाएगा। और चौथा बंदा दूसरा स्लॉट अपग्रेड करता है तो उसका रिसाइकल होकर हमारी डायरेक्ट अपलाइन, अगर उसका सेकंड होगा तो वो इनकम उसको जाता है।
डिफाइन ऐसे ही 12 स्लॉट दिए गए, हम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही 12 स्लॉट हम अपग्रेड करते हैं और 4 बंदों को 12 अपग्रेड करवाते हैं, तो यहाँ 57.17 BNB हमारा वर्किंग इनकम होता है। यहाँ पे E5 में हमारी 4 आईडी लग जाती है, जो नॉन वर्किंग में हमें 7.20 BNB देके जाती है एक आईडी का, जो यहाँ 5 आईडी पे हमें 36 BNB मिलते हैं। हम जब आए तो एक आईडी था, हमने इतना काम किया तो E5 में अपनी 5 आईडी लग जाती है। ऐसे ही E5 प्लस जो हमारा दूसरा नॉन वर्किंग है, उसमें 17 आईडी लग जाती है, जिसकी एक आईडी पे हमें 144 BNB मिलता है। ऐसे ही EZ4 जिसके अंदर हमें 610 BNB मिलते हैं, तो यहाँ एक आईडी लग जाता है। और ऐसे ही हमारा चौथा नॉन वर्किंग इनकम E3 प्रीमियम जिसके अंदर 300 BNB मिलते हैं, यहाँ भी एक आईडी लग जाता है। 6.92 BNB अपने लेस होते हैं और टोटल प्रॉफिट अपना 57.17 BNB होता है। यहाँ पे आगे चलते हम विक्टर क्लब अचीवर भी बन जाते हैं, ये मैं लास्ट में समझाऊंगा आपको। माय डिफरेंड, अब E5 प्लस जो हमारा दूसरा नॉन वर्किंग इनकम है, इसको समझते हैं। जैसे ही मैंने बताया, हम 1, 2, 3, 4 ऐसे ही 5 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और एक बंदे को हम 5 स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं, तो हमारा E5 प्लस में एक आईडी लग जाता है, जहां कोई भी बंदा 0.18 BNB से एक साथ 5 स्लॉट से भी शुरुआत कर सकता है, जिसका 5000 तक का अमाउंट होता है INR। तो यहाँ E5 समझते हैं। E5 प्लस के अंदर ये 5x5 का वापिस से मैट्रिक्स है, इस वजह से इसका नाम E5 प्लस है। यहाँ पे भी दूसरे चौथे का 100% 0.20 BNB हमें मिल जाता है। पहले तीसरे पार्ट में का 0.30 BNB हमारी अपलाइन को मिल जाता है। ये भी 6 बारी से हमें 144 BNB देके जाएगा। जैसे मैंने बताया 0.10 BNB से अपना आईडी लगा, ग्लोबली ये भी पूरा काम करता है, ऑटो पुल है। ऐसे 5 बंदे आएंगे हमारे नीचे, तो टोटल प्रॉफिट होगा 0.50, जिसमें से 0.30 BNB हमारे सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.20 BNB हमें तुरंत ही मिल जाता है। माय डिफरेंस, 0.30 BNB से हमारा सेकंड स्लॉट अपग्रेड हुआ। ऐसे ही 5 बंदे आएंगे, 1.50 होता है टोटल प्रॉफिट, जिसमें से 0.90 BNB तीसरे स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.60 BNB हमें तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे भी तीसरे स्लॉट से माय डिफरेंस एक ऐसा मैजिक है कि यहाँ 4 आईडी नई रीजनरेट होती जाती है। E5 प्लस का एक आईडी का एक साइकिल खत्म होता है, तो हमें 144 BNB 25,000 से हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ 36 लाख रुपए माय डिफेंस एक ऑटो पुल का इनकम हमें दिखे जाता है E5 प्लस का। ऐसे ही हम EZ4 समझते हैं, जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग इनकम है। यहाँ पे EZ4 इसका नाम इस वजह से कि ये इजी हो गया थोड़ा, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। यहाँ जैसे ही हम 5वां स्लॉट और 6ठा स्लॉट अपग्रेड करते हैं, कोई भी बंदा 0.38 BNB यानी 10,000 से एक साथ 6 स्लॉट से भी शुरुआत करता है और एक बंदे को 6 स्लॉट पे शुरुआत करवाता है, तो यहाँ EZ4 में एक आईडी लग जाता है। माय डिफेंस समझते हैं EZ4 कैसे काम करता है। तो यहाँ 0.20 BNB से अपना आईडी आया। ऐसे ही 4 बंदे आएंगे, जिसमें से दूसरे और चौथे का 100% 0.40 BNB हमें मिल जाता है। पहले तीसरे का 0.40 BNB हमारी डायरेक्ट अपलाइन को मिल जाता है। माय डिफेंस, ये 10 बारी से हमें 610 BNB देके जाएगा। जैसे मैंने बताया 0.20 BNB से अपना आईडी यहाँ लगा। ऐसे 4 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 0.80, जिसमें से 0.40 BNB सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.40 BNB हमें तुरंत ही मिल जाता है। सेकंड स्लॉट में 0.40 BNB से 4 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 1.60। 0.80 BNB जो है तीसरे स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.80 BNB यहाँ तुरंत ही हमें मिल जाता है। माय डिफेंस, तीसरे स्लॉट से यहाँ भी मैजिक रखा गया है कि हमारी 2 आईडी नई रीजनरेट होती जाती है। EZ4 में एक आईडी का एक साइकिल खत्म होता है, तो यहाँ हमें
610 बीएनबी 25,000 से कैलकुलेट करें तो यहाँ 1,52,00,000 मिलते हैं माय डिफरेंड। और यहाँ 16 आईडी रीजनरेट हुई है तो उसमें भी हमें 1,52,00,000 मिलना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं E3 प्रीमियम। माय डिफरेंड यहाँ हम 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और एक बंदे को 12 स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं तो हमारा E3 प्रीमियम में एक आईडी चला जाता है। ये अब समझते हैं E3 प्रीमियम यानी प्रीमियम क्वालिटी का इनकम है। ये 3x3 का ही मैट्रिक्स है, ये सबसे फास्ट जाने वाला है। माय डिफरेंस यहाँ 5 बीएनबी से हमारा आईडी लगता है। यहाँ पे दूसरे का 5 बीएनबी 100% इनकम यानी 1,15,00,000 रुपए हमें तुरंत ही मिल जाता है। पहले तीसरे का 10 बीएनबी हमारी अपलाइन को मिलता है। माय डिफरेंस ये 5 बारी से हमें 300 बीएनबी देके जाएगा। जैसे ही मैंने बताया 5 बीएनबी से अपना आईडी यहाँ लगता है, ऐसे 3 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 15 बीएनबी, जिसमें से 10 बीएनबी है सेकंड अपग्रेड होने में लग जाएगा और 5 बीएनबी तुरंत ही हमें मिल जाते हैं। ऐसे ही सेकंड स्लॉट में 10 बीएनबी से अपना आईडी लगा, ऐसे टोटल प्रॉफिट होगा, 3 बंदे आएंगे तो टोटल प्रॉफिट होगा 30 बीएनबी, जिसमें से 20 बीएनबी है वो थर्ड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 10 बीएनबी हमें दूसरी बारी में मिल जाएगा। यहाँ पे भी तीसरे स्लॉट से एक आईडी नई रीजनरेट कर देता है यानी 3 आईडी रीजनरेट हो जाती है। E3 प्रीमियम की एक आईडी की एक साइकिल खत्म होती है तो यहाँ 300 बीएनबी मिलते हैं। 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो यहाँ 75,00,000 रुपए मिलते हैं माय डिफरेंड। और यहाँ 3 आईडी रीजनरेट हुई है उसके ऊपर भी हमें 75,00,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। माय डिफरेंड आगे चलते इसका ग्रांड प्रॉफिट देखते हैं। मैंने 5 इनकम आपको बताई, जिसमें पहली E3 प्लस हमारी वर्किंग है जिसमें 17 बीएनबी मिलते हैं। E5 जिसमें 7.20 बीएनबी मिलते हैं जो पहला नॉन वर्किंग है। दूसरा नॉन वर्किंग E5 प्लस जिसमें 144 बीएनबी मिलते हैं। तीसरा नॉन वर्किंग E4 जिसमें 610 बीएनबी मिलते हैं। चौथा नॉन वर्किंग E3 प्रीमियम जिसमें 300 बीएनबी मिलते हैं। इसका टोटल करते हैं 1,275 बीएनबी होता है। हम अगर इसको 25,000 से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 2,75,00,000 रुपए का इनकम होता है माय डिफरेंड। आगे इसका रीजनरेशन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं माय डिफरेंड। जैसे मैंने बताया कि E5 में E3 प्लस की 4 आईडी रीजनरेट होती है और E5 की 16 आईडी रीजनरेट होती है तो यहाँ टोटल होती है 20। ऐसे ही E5 में E3 प्लस की 16 और E5 प्लस की E3 प्लस की 17 और E5 प्लस की 16 आईडी रीजनरेट होती है तो टोटल होती है 33। और ऐसे ही EG4 में E3 प्लस की 1 और EG4 की 16 आईडी रीजनरेट होती है तो टोटल होती है 17। ऐसे ही हमारा चौथा नॉन वर्किंग जिसमें E3 प्रीमियम में E3 प्लस की 1 और E3 प्रीमियम की 3 आईडी रीजनरेट होती है तो टोटल होती है 4। ऐसे ही मान लीजिए कि हम E5 का कैलकुलेट लेते हैं। E5 में हमारी एक आईडी की 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है तो 16 आईडी की भी 16 रीजनरेट हो तो 256 और 256 की 16 आईडी रीजनरेट होगी तो 4,096 आईडी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें इसका कोई तोड़ ही नहीं है। ये रीजनरेशन कॉन्सेप्ट है। आज की तारीख में जितने भी कॉन्सेप्ट आए जिसका ग्रोथ पे जाना वाला था यहाँ रीजनरेशन है। इसीलिए हमारा ये पावर है एवरग्रीन का कि यहाँ एक आईडी आती है तो 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है। ऐसे ही 1,000 आईडी आएगी तो 16,000 आईडी रीजनरेट हो जाएगी। तो यहाँ हमारी 15,000 प्लस से आईडिया जुड़ चुकी हैं। तो इसका रीजनरेशन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ 3 गुना पावर से फास्ट भाग रहा है। तो आगे चलते हैं हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर EVR हमारा कॉइन आने वाला है, EVR स्वैप, EVR वॉलेट, EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी। ये हमारे 4 अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं। मैं डिफेंड बताना चाहूंगा कि जो भी बंदा आज स्टार्ट करने के बाद EG4 क्वालिफाई करता है पहले 5,000 में, पहले 25,000 में, तो यहाँ 250 EVR पॉइंट यानी $1 80 रुपए प्राइस पकड़ के चलते हैं तो यहाँ
20,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और कोई भी बंदा पहले 5,000 में E3 प्रीमियम क्वालिफाई करता है तो उनको 5,000 ईवीआर पॉइंट मिलते हैं। $1 80 प्राइस से हम कैलकुलेट करें तो यहाँ 4 लाख रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है। आगे चलते हैं हमारा जेका फाउंडेशन। इस कॉन्सेप्ट को शुरुआत किया 9 अगस्त 2022 को, जिसके साथ ही जेका फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया गया। यहाँ पे ग्लोबल में डेथ बेनिफिट है, बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है और एक क्लब अचीवर। मैं फ्रेंड बताना चाहूंगा, जैसे एलआईसी का टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो यहाँ ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट है जो कुछ ऐसे होता है कि जो भी बंदा जुड़ने के साथ डायरेक्ट 4 बंदों को ज्वाइन कर देता है। और यहाँ विक्टर क्लब अचीव में ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट जेका फाउंडेशन का बेनिफिट लेने के लिए यहाँ 5 BUSD उसको 4 ज्वाइनिंग करना है डायरेक्ट और 5 BUSD डोनेशन देना है। और हर साल 3 BUSD से इसको रिन्यूअल करना है। बताना चाहूंगा कि यहाँ 5,000, 50,000 और 5 करोड़ भी लोग जुड़ेंगे, जिसमें से मान के चलिए कि 10,000 लोग जेका फाउंडेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। इसी को ये बेनिफिट मिलेगा जो हाँ किसी बंदे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो यहाँ 10,000 लोग अगर एक BUSD भी अगर डोनेट करते हैं तो 80 रुपये प्राइस पकड़ के चले हैं तो यहाँ 8 लाख रुपए कई सहाय हम मृतक के परिवार को कर सकते हैं। जैसे ही हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है, ये एक ऐसा फंड रिलीज करते हैं माय फ्रेंड कि जैसे हम बैंकिंग लोन लेते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके दिल दिमाग में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट चलता है मगर पैसे न होने की वजह से वो रन नहीं कर पाते। तो यहाँ बिजनेस फंड के लिए हम 5 लाख, 25 लाख या 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। इस अमाउंट को हमें रिटर्न नहीं करना है, खाली जो हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखना है और ये फंड लेते हैं तो यहाँ शेयरिंग करना है। प्रॉफिट शेयरिंग में से यहाँ 35% ओनर प्रोजेक्ट, 35% इन्वेस्टर, 20% जेका फाउंडेशन और 10% विक्टर क्लब अचीवर को हमें खाली शेयरिंग करना है। यहाँ विक्टर क्लब की बात बताऊं तो ये एक ऐसी पैसिव इनकम सेट करते हैं यहाँ कि जैसे सिंगर होते हैं, ऑथर होते हैं या कोई वैज्ञानिक होते हैं जो कुछ आविष्कार करके जाता है, जो कोई सिंगिंग करके जाता है और कोई लेखक होता है तो वो लिख के जाता है, तो इनकी 3 पीढ़ी तक ये इनकम मिलती है। तो ऐसे ही एक हमारी पैसिव इनकम 10% हमें मिलती है। जो विक्टर क्लब अचीवर होंगे उनको ये 10% अमाउंट है वो डिवाइड कर दी जाती है हर महीने। माय डिफरेंस, आगे बैंक ऑफ टिप तो खत्म हो चुका है। अगर इसको कोई शुरुआत करना चाहता है तो हम उसकी रिक्वायरमेंट के लिए प्ले स्टोर में से ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क डाउनलोड करना है। और ज्यादातर हम ट्रस्ट वॉलेट रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये इजीली ऑपरेट हो सकता है। इसकी 12 फेज की हमें संभाल के रखनी, क्योंकि माय फ्रेंड्स ये एक ऐसा ट्रस्ट वॉलेट है जिसके अंदर एवरग्रीन में हम अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ करोड़ों रुपए इनकम होने वाली है। और बताना चाहूंगा कि इसकी 12 फेज की जो की हमें संभाल के रखनी है, क्यों रखनी है, क्योंकि इसमें जो इनकम होने वाली है वो अनबिलीवेबल है, अनलिमिटेड है। हम तिजोरी को तो तोड़ सकते हैं मगर माय डिफरेंड ये मोबाइल से चलने वाली, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये मोबाइल से चलने वाली चीज है। अगर कल को हमारा मोबाइल गुम हो जाता है, टूट जाता है, पानी में गिर जाता है तो हमें दूसरे मोबाइल में ऑपरेट करने के लिए ये 12 फेज की जो की है वो संभाल के रखनी है। यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है माय डिफरेंड। आप लोगों ने मुझे अच्छे से सुना। आशा रखूंगा सभी का क्वेश्चन आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं।